आइए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो ना मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर 1 का नाम है क्लास 10th का। मैं हूँ दीपक आर्या। आइए आज हम लोग जो ना इससे पहले वाली वीडियो में जो बताया था रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उससे अगला पॉइंट है हम लोग का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचना निम्नलिखित है। आइए ये पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक और प्रतिफल के संकेत यानी चिन्ह जो होता है संकेत या अनुसूत्र की जानकारी मिलती है। ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। रासायनिक समीकरण से सूचना क्या है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना पहला पॉइंट है। रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक और प्रतिफल के संकेत या अनुसूत्र की जानकारी मिलती है। आइए इसका सूचना का दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण के सूचना का रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु और अणु की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु और अणु रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु और अणु की जानकारी मिलती है। आइए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचना को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचना का ये तीसरा पॉइंट है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के एक मोल। रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक और प्रतिफल के मोल और द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक और प्रतिफल के मोल और द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। सो आइए हम लोग अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए इसका पहले हम लोग जो ना एग्जाम्पल देख लेते हो। एग्जाम्पल को समझने के बाद जो है ना ये परमाणु अणु और जो ये 3 पॉइंट बताए थे उसी पे आधारित ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल में है N2 नाइट्रोजन गैस है, ये 3H2। इसका जो संयोजन होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 2NH3। इसमें जो है ना ये अभिकारक जो है ये हो गया प्रतिफल। अभिकारक में जो है N2 है। N2 में जो है N का जो नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, ये 2 जो लगा हुआ है नाइट्रोजन का 2 परमाणु है। और जो है ना अणु N का अणु जो है 1 है। ये इसमें जो 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे साइड में जो गुणा होता है वो अणु होता है। फिर जो है ना N2 का जो ना 1 मोल, इसमें जो इतना यहाँ पे अणु की संख्या जितना होगा उतना मोल होगा। अणु बराबर मोल की संख्या होता है, जितना अणु उतना मोल होगा। तो उसमें जो ना 1 मोल हो गया। N2 यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1 मोल होगा। और जो है ना N2 का जो है द्रव्यमान संख्या जो है N2 का द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें जो है ना ये इसका जो भार में 2 से गुना कर देंगे। भार में जो ये परमाणु भार में जो है परमाणु संख्या से गुना कर देंगे। इसमें कितना 2 N2 में जो ना कितना परमाणु है 2 को परमाणु है N2 का, इसलिए जो ना ये द्रव्यमान इसका भार जो संख्या हो जाएगा इसका कितना होगा ये N2 का N का नाइट्रोजन का जो ना भार होता है कितना 14। इसमें 2 है तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो 28 ग्राम हो जाएगा वेट, यानी भार निकल गया द्रव्यमान संख्या। अब आइए इसमें जो ना 3H2 का जो ना हम लोग निकालते हैं परमाणु अणु और इसका भार भी निकालते हैं। 3H2 में जो है ना H का यानी हाइड्रोजन का जो ना 6 परमाणु है। यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन है, ये 3 गोल यहाँ पे सफेद यानी लगा हुआ है तो ये 6 परमाणु इसमें हो गया। 3 दूनी 6 हो गया। 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 परमाणु हो गया।
और हाइड्रोजन का जो ना 3 अणु है, हाइड्रोजन का ये 3 जो ये सफिक्स में लगा हुआ यहाँ पे, इसको अणु कहते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट से जो ये जुड़ा हुआ कांस्टेंट रहता है उसको अणु बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन का 3 अणु है, इसमें जो ना हाइड्रोजन का 3 मोल है, वहीं यही सेम हो जाएगा इसमें। यानी ये जो है ना अणु की संख्या बराबर मोल होता है। यानी हाइड्रोजन का ये 3 मोल हो गया, और 3H2 का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान संख्या जो निकालेंगे ये 3 मोल की संख्या में, जो मोल की संख्या गुना ये हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। और जो है ये इसमें जो परमाणु कितना, हाइड्रोजन का 2 परमाणु होते हैं, इसलिए 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया टोटल 6 ग्राम हो गया। ये 3H2 का जो है ना वेट, द्रव्यमान संख्या कितना हो गया हाइड्रोजन का, तो ये 6 ग्राम हो गया। अब आइए ये प्रोडक्ट यानी प्रतिफल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिफल का निकालते हैं, परमाणु, अणु और इसका द्रव्यमान और मोल निकालते हैं। ये 2NH3 है, इसमें 2NH3 का जो 2 अणु है, ये जो अणु होता अणु, ये जो है 2NH3 का जो है ना 2 अणु है, यानी परमाणु, अणु जो होता है परमाणु से बड़ा होता है। अभी हो गया ये, इसमें 2NH3 में जो है ना 2 अणु है, और जो है 2NH3 का जो है ना 2 मोल है, यहाँ पे 2 लगा हुआ तो इसलिए 2 मोल हो जाएगा। और जो है ना 2NH3 का परमाणु भार कितना, परमाणु भार या द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुना N का जो है ना परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है नाइट्रोजन का। और जो है ना 3 गो है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, और जो है ना ये 3 गो है, तो हाइड्रोजन 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, ये 14, 1 गुना 3 तो 3 हो गया, 14 3 17 गुना 2 34 ग्राम हो गया। ये 2NH3 का जो है ना परमाणु भार कितना हो गया, 34 ग्राम हो गया। अब आइए हम लोग जो ना आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के उपयोग से, रासायनिक समीकरण से उपयोग से लाभ क्या सा होता है, आइए उसको देखते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसमें, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होता है। ये पहला लाभ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जो ना भाषा के बदले, रासायनिक समीकरण में जो है भाषा के बदले संकेत या अणुसूत्र, संकेत या अणुसूत्र का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण में जो है भाषा या, रासायनिक समीकरण में भाषा के बदले क्या होता है, संकेत या तो अणुसूत्र का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, जिससे समय और जो है ना जगह की बचत होती है। ये पहला हम लोग का लाभ हो गया। रासायनिक समीकरण में जो है ना भाषा के बदले क्या लिखते हैं, संकेत या अणुसूत्र का उपयोग किया जाता है, जिससे समय और जो है ना जगह की बचत होती है। आइए हम लोग जो है ना दूसरा लाभ देखते हैं। इसका दूसरा लाभ है रासायनिक समीकरण से लाभ दूसरा है, संसार में एक ही प्रकार के, संसार में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों, संसार में जो है एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों या अणुसूत्र का उपयोग किया जाता है। संसार में जो भी अणुसूत्र या संकेत होता है एक ही प्रकार के किया जाता है, एक ही प्रकार का अणुसूत्र या संकेत का उपयोग किया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों की, जिससे जो है वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की, जिससे जो है वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। जिससे जो वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये हो गया रासायनिक समीकरण से 2 लाभ था। अब आइए इसी में हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की सीमा यानी लिमिट कि कहाँ तक हम लोग इसको सीमित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमा या दोष निम्नलिखित है। दोष मतलब हो गया कारण। रासायनिक समीकरण के क्या कारण है, आइए इसको देखते हैं। पहला है रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी। रासायनिक समीकरण की जो है ना ये दोष का पहला पॉइंट है। रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी जो है कभी कभी ठीक से मालूम नहीं हो पाती है। रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक और प्रतिफल
के जो है भौतिक अवस्था की जानकारी जो है कभी कभी ठीक से मालूम नहीं हो पाती। ये हम लोग का रासायनिक समीकरण का ये पहला दोष है, यानी कमी है। आइए हम लोग दूसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण के दोष का दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण से जो है कभी कभी रासायनिक समीकरण से कभी कभी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया जो है ना ऊष्मशोषी है या ऊष्मक्षेपी। ये दूसरा कारण है, रासायनिक समीकरण से कभी कभी जो है पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है ऊष्मशोषी है या ऊष्मक्षेपी। ये दूसरा कारण है। आइए रासायनिक समीकरण का तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया रासायनिक समीकरण से जो है पता नहीं चलता है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिकारक और प्रतिफल। रासायनिक समीकरण से जो है पता नहीं चलता है कि अभिकारक और जो है प्रतिफल के निर्माण में कितनी ऊर्जा या धन का खर्च और जो है ना कितना समय लगा। ये रासायनिक समीकरण का ये तीसरा दोष है कि रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि जो ना अभिकारक और प्रतिफल के निर्माण में जो है कितनी समय, कितनी ऊर्जा या धन, कितनी ऊर्जा खर्च हुआ या कितना धन खर्च हुआ है और कितना समय लगा है, इसका भी पता सही से नहीं चल पाता है। अब आइए हम लोग जो ना अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है, अगला डिफिनेशन है संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन हो गया है। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन और योगशील मतलब एडिशन। इसका इंग्लिश हो गया अभिक्रिया का रिएक्शन हो गया। अब आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। ये संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन है। संयोजन अभिक्रिया जो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलकर एक नए पदार्थ या जो है यौगिक का निर्माण करता है। इसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको डेफिनेशन को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का या यौगिक का निर्माण करता है। इसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड और जो है ना जल का अभिक्रिया जब होगा तो प्रतिफल में क्या बनेगा, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो ना आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये दो है पदार्थ, यानी एगो कैल्शियम ऑक्साइड है, एगो जल है। तो ये दो अलग अलग पदार्थ है। इसको जब इसका जो संयोजन होगा तो ये क्या बना CaOH का होल 2। ये दूसरा एग्जाम्पल है S प्लस O2, यानी सल्फर और ऑक्सीजन गैस का जब संयोजन होगा तो सल्फर SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीसरा एग्जाम्पल है C प्लस O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जब संयोजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। कार्बन एक अलग पदार्थ है, ये ऑक्सीजन अलग पदार्थ है। ये दोनों का संयोजन हुआ तो क्या बना, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये चौथा एग्जाम्पल है CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का जब संयोजन होगा तो CaCO3 बनेगा। ये संयोजन होके। अब आइए हम लोग जो ना आज की वीडियो का लास्ट डिफिनेशन देखते हैं। ये हम लोग का लास्ट डिफिनेशन है वियोजन। आज की वीडियो का वियोजन या जो ना अपघटन, वियोजन या इसी को दूसरे में कहते हैं अपघटन।
अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, या किसी कोई भी एक यौगिक जो है ना जब 2 से अधिक अणु में या टूट जाता है तो उसको वियोजन कहते हैं। तो वही है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बायो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा यौगिक जो है, जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर जो है 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण होता है। जब वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा यौगिक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, ये जो है ना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है CO3। ये जो है एक यौगिक है, ये बड़ा यौगिक है। ये जब इसको हम हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा CaO प्लस O2 में। दूसरा एग्जाम्पल है CaOH का होल 2। इसको जब हम लोग इस यौगिक को जब हीट करेंगे ये टूटेगा CaO प्लस H2O में टूट जाएगा। थैंक यू दोस्त। तब तक के लिए आप लोग, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ना वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना ना भूलें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। हम लोग तब तक के लिए खुश रहिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।